बिहार में तीसरी लहर ने दस्तक दे दी और लगातार कोरोना पैर पसारते जा रहा है। लगातार ओमिक्रॉन का प्रकोप भी है। बिहार में लगातार आंकड़ों में कोरोना के मरीजों में बेतहाशा वृद्धि भी होती जा रही है। तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ जो डॉक्टर सुनील जी हैं, नेत्र चिकित्सक हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि ओमिक्रॉन कितना घातक है और इसको लेके क्या कुछ सावधानियां बरतने की ज़रूरत है। सर, लगातार आपके जो निर्देश हैं वो आते रहते हैं। 2020 में कोरोना ने जिस प्रकार से दस्तक दी थी, 21 बार तीसरी लहर है। ओमिक्रॉन कितना घातक है? अगर ओमिक्रॉन के चपेट में अगर कोई व्यक्ति आता है तो उसके लिए क्या कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या कुछ उपाय हैं? देखिए, पिछले 2 वर्षों से हम कोरोना से जूझ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री और माननीय स्वास्थ्य मंत्री के प्रदेश में 24 घंटे का सूक्ष्म अनुश्रवण से हमने द्वितीय लहर पर विजय प्राप्त की और संभावित तृतीय लहर को रोकने के लिए हमने टीकाकरण का एक अभियान के रूप में लिया और सफलतापूर्वक जो हमारे टारगेट थे टीकाकरण को, उससे भी ज़्यादा हमने किया। और ये पूरे जो प्रदेश के जो स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य किए गए, टीकाकरण किया गया, जो वैक्सीन सेंटर दिए गए, टेस्टिंग के बढ़ाया गया, इसी का नतीजा है कि आज जो हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का इफेक्ट मिनिमाइज्ड है। क्योंकि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उनको या तो नहीं हो रहा होता है, या अगर होता है तो उसमें सिम्टम बहुत कम होते हैं और अस्पताल में भर्ती की नौबत नहीं आती है। तो सरकार के टीकाकरण अभियान, जिसमें कि एक पूरे देश में बिहार एक अग्रणीय स्थान पे है और पूरे विश्व में हिंदुस्तान एक अग्रणीय स्थान पे है, तो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के जो करने से टीकाकरण के कारण हम ओमिक्रॉन जो तृतीय लहर में आया है उसके संभावित इफेक्ट को नंबर ज़्यादा रहने के बावजूद भी उसकी जो विरुलेंस है, उसकी जो घातक क्षमता है, वो जनता में को हताहत होने से बचा रही है। इसके अलावा मुस्तैदी से ट्रीटमेंट, जो व्यक्ति, एक तो टेस्टिंग का हमारे यहाँ दर काफ़ी अच्छा है, जबकि पॉजिटिविटी रेट 3.8 के पर है, लेकिन 2-2 लाख तक टेस्टिंग हो रही है। तो टेस्टिंग करके, ट्रैकिंग करके, उसको आइसोलेशन करके, उसको जो वहाँ पे उसके होम आइसोलेशन में टेली कंसल्टेशन से, या वहाँ जा कर के सरकारी के स्वास्थ्य की टीम वहाँ जाके इलाज करती है, दवाइयाँ मुहैया कराती है। इसलिए 98% से ज़्यादा लोग होम आइसोलेशन में ही ठीक हो रहे हैं, वो आइसोलेट हो रहे हैं और ये इसका प्रसार होने में हम लोग कंट्रोल करने में ज़्यादा सक्षम हो रहे हैं। तो सरकार के वैक्सीनेशन सेंटर, टेस्टिंग कैपेबिलिटी, आइसोलेशन में उनको ट्रीटमेंट और ज़्यादा ट्रीटमेंट सरकार में, पूरे जो सरकारी अस्पतालों में इलाज के लिए मुस्तैदी, इसके कारण से हम लोग पूरी आशान्वित हैं कि तृतीय लहर पर हम भी जल्दी ही विजय प्राप्त करेंगे। इस सरकार में जदयू में चिकित्सा प्रकोष्ठ की जिम्मेवारी आपके ऊपर है। BC ने भी आपने कोविशील्ड को वैक्सीन को लेके निःशुल्क जो वैक्सीन है वो दिलवाने का काम किया था। बूस्टर डोज कितना लोगों के लिए आवश्यक है? कई ऐसे लोग हैं अभी भी डरे हुए हैं, बूस्टर डोज लेने से घबरा रहे हैं। वहीं 15 से 18 साल के बच्चों को जो वैक्सीन दिया जा रहा है उसको लेके किस प्रकार से? देखिए, जी, वैज्ञानिक टेस्ट के बाद, रिसर्च के बाद हम लोग किसी ग्रुप में ICMR के बाकी पूरे वैज्ञानिक के निर्देश पर हम लोग टीकाकरण करते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस किया है बड़े सही समय पर कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों को हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं और हेल्थ केयर वर्कर को प्रिकॉशनरी डोज या बूस्टर डोज दे रहे हैं। चूँकि हेल्थ केयर वर्कर जो है बीमार और बीमारी के बीच में स्वास्थ्यकर्मी और चिकित्सक एक ढाल के रूप में रहते हैं, तो उस ढाल को जब तक हम मजबूत नहीं करेंगे तो हम विजय नहीं प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए पहला प्रिकॉशनरी डोज हमने हेल्थ केयर वर्कर को देना शुरू किया और हेल्थ केयर वर्कर पूरी तन्मयता से, पूरी उत्सुकता से और पूरे जोशो खरोश से वो ले रहे हैं और उनको हम बचा रहे हैं ताकि बाकी अन्य लोगों में जाएगा। तो डोज को टीकाकरण के मामले में हमारा राज्य और हमारा देश काफ़ी अव्वल है और यही कारण है कि हम ओमिक्रॉन के जो तृतीय लहर पर हम विजय प्राप्त करेंगे और अभी तक ओमिक्रॉन के तृतीय लहर की घातकता को हम नियंत्रण में रख सकें। देखिए, डॉक्टर सुनील थे जो सीधे तौर पे बता रहे थे कि लोगों को वैक्सीन जो है वो लेने की ज़रूरत है, घबराने की ज़रूरत नहीं है और कहीं ना कहीं कोरोना को से लड़ना है और कोरोना से घबराने की बात नहीं है। और लगातार सरकार के तरफ से जो वैक्सीन की जो प्रक्रिया है वो काफ़ी बेहतर बताई जा रही है। रोहित, NBC 24 पटना।